बातचीत तो चल रही थी, लेकिन आदतन धोखेबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 1962 में भी चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए भारत की पीठ में खंजर घोंपा था। इस बार चीन फिर हठ धर्मी पर उतर आया। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। और मैं विपक्ष के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं, सभी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी। सोमवार की रात गालवन घाटी में झड़प के बाद सुबह से ही चीन और भारत के ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो गई। चीन ने भारत से अपील की है कि वो एकतरफा कार्रवाई न करे। इन्होंने अगर ये परफिडी की है, मतलब धोखाधड़ी की है, तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके ऑफकोर्स 11 घायल हुए हैं, 5 मारे गए हैं, पर उन्होंने ये कार्रवाई शुरू करी, तो इसके लिए तो इंक्वायरी तो पूरी होगी। वो भारत पे डिपेंड करता किस तरीके से करें। पर जो प्रवक्ता ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, पर ये जो है मीटिंग्स हैं वो स्थगित नहीं हुई हैं, वो चल रही हैं। इसका मतलब दोनों साइड कंट्रोल करने की। चीन की इस गुस्ताखी पर पूरे देश में आक्रोश है। चीनी सामान के बहिष्कार की बातें तेज हो गईं। चीन को हर हरकत का मजा चखाने की मांग चल रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर में लिखा, भारत अपने बहादुर सैनिकों को सलाम करता है जो गालवन में चीनी हमले में शहीद हो गए। मेरी संवेदनाएं शहीद कर्नल और दोनों आर्मी जवानों के परिवारों के साथ है। सरकार को इन सैनिकों की मौत का बदला लेना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी शहादत व्यर्थ न जाए। इन खबरों को सुन पूरा देश क्षुब्ध है, रोष में है, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पूर्णतया चुप्पी साध ली है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को आगे आकर देश को जवाब देना चाहिए। भारत ने चीन की हिमाकत को काफी गंभीरता से लिया है। शाम को एक बार फिर सीडीएस बिपिन रावत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। संदेश साफ है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है।